कतर पर इजराइल के ताज़ा हमले से खाड़ी क्षेत्र की राजधानी दोहा में एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया है। इजराइल ने 9 सितंबर 2025 को कतर के दोहा शहर में स्थित हमास के दफ्तरों पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। ये हमला अचानक हुआ और बहुत ही संगठित तरीके से किया गया। हमले में हमास के 5 सदस्य मारे गए, जिसमें खलील अल हैया के बेटे सहित एक कतरी सुरक्षा अधिकारी भी शामिल था। दोहा के कटारा और वेस्ट बे लैगून इलाके की इमारतें पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई। कतर ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्पष्ट अवहेलना और अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले के बाद कतर के अमीर से बात की थी और चिंता जताई थी। भारत ने इस मामले में शांति और कूटनीति का पक्ष लिया, लेकिन पाकिस्तान ने इस हमले का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की है। पाकिस्तान का रुख कतर सहित खाड़ी के अन्य मुस्लिम देशों की नीति को प्रभावित करने के इरादे से हो रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम देशों को अब इजराइल जैसे दुष्ट देश के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। इजराइल का असली मकसद मुस्लिम देशों को कमजोर करना और उनकी आर्थिक ताकत को खत्म करना है। ख्वाजा आसिफ ने भारत का नाम भी लेकर दावा किया कि पाकिस्तान ने आर्थिक रूप से कमजोर करते हुए भी 5 गुना बड़े भारत के खिलाफ संघर्ष किया और उसे सबक सिखाया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने गल्फ देशों को ये समझाने की कोशिश की कि इजराइल के साथ नरम रवैया अपनाने से उनकी सुरक्षा नहीं होगी। खासकर यूएई, सऊदी अरब और ओमान जैसे देश इजराइल के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते बनाना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें दुश्मनी की राह पर ले जाने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान का यह संदेश भारत को बदनाम करने के साथ साथ खाड़ी देशों के बीच भारत और इजराइल के बढ़ते संबंधों को रोकने का प्रयास है। इस पूरे घटनाक्रम को पाकिस्तान एक तरह से अपने घरेलू राजनीतिक फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस मामले पर भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने लिखा कि ये हमला पूरी तरह से अनुचित है और कतर की संप्रभुता का उल्लंघन है। उन्होंने कतर के शाही परिवार और वहां की जनता के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान कतर और फिलिस्तीन की जनता के साथ मजबूती से खड़ा है, लेकिन कूटनीतिक जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान की इस रणनीति का कोई स्थायी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि गल्फ के कई देश भारत और इजराइल के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं। वहीं पाकिस्तान खुद गंभीर आर्थिक संकट में है। ऐसे में वह इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी कर केवल अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर में शांति और स्थिरता बनाए रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान की तरह देश सीमाओं से बाहर शत्रुता बढ़ाने वाले कदम केवल तनाव को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए वैश्विक समुदाय को मिलकर शांतिपूर्ण हल निकालने की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि खाड़ी क्षेत्र फिर से शांति और समृद्धि की ओर बढ़ सके। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।